इसी देखते हैं मार्केट क्या करता है आगे अपना, है ना। इसी पॉइंट पर खड़ा हुआ है ना। अनम्यूट, ओके। हाँ, अनम्यूट करें श्रवण सिंह जी। बताएं सर। हेलो सर। बताएं सर। सर कह रहे हैं सर 23,300 पर सर ओआई भी सर 91% वहाँ हो गया तो रिवर्सल का सर ज़्यादा पॉसिबल है सर। पॉसिबिलिटीज़ हैं, जी सर। है ना। और हाई वॉल्यूम भी सर पॉसिबिलिटीज़ हैं। सपोर्ट आपका ये WTB था ना, अभी कुछ ऐसा दिख रहा था। अच्छा, स्ट्रांग हो गया, चलिए ठीक है। जी सर स्ट्रांग है WTT से सर। स्ट्रांग हो चुका है। सपोर्ट स्ट्रांग यहाँ पर क्रिएट है प्रॉपर तरीके से, है ना। टॉप टू बॉटम शिफ्ट होकर के स्ट्रांग हुआ है। रेजिस्टेंस की भी शिफ्टिंग हुई है टॉप टू बॉटम एंड वीक टुवर्ड्स स्टॉप एट न्यू स्ट्राइक प्राइस करंट में, जैसा हम देख पा रहे हैं। और इसका परसेंटेज अभी एक बार के लिए इंक्रीज हुआ था और फिर वापस से भी डिक्रीज हो चुका है, ठीक है ना। तो करंट में यही सिनेरियोज अभी हमको दिख रहे हैं, है ना। और जी रिस्की लोगों के लिए भी प्रॉपर तरीके से जो प्लान है वो बना है कि रिस्की लोग जो अनफेवरेबल डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं उनके लिए प्रॉपर एसएल भी है और प्रॉपर सर आ तरीके गया से सर टारगेट मार्केट भी आने है, वाला है सर। ठीक है। तो जी प्रॉपर है आप सभी लोग के लिए प्लान्स, है ना, जैसा मैंने आप लोग को बताया है। इस बात को ध्यान रखिए। 333 मार्केट आ चुका है बेहतरीन तरीके से। और कम से कम इस स्विंग को निकालने के बाद, डे लो के थ्री रेजिस्टेंस को फोर्टी सिक्स निकालने ना के सर। बाद 346 350 तक ना सर। 350 तक का अपने को मार्केट दिख सकता है। हाँ। 350 360 तक का, है ना। ये एक मैंने मिनिमम टारगेट बताया। मैक्सिमम तो यहाँ पर 400 तक का ग्राउंड भी है मार्केट के पास, है ना। तो जो लोग भी अगर बुलिश ट्रेड बॉटम से बने, इस लेवल से बने, इस प्रॉपर तरीके से, जी सर। तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्रॉपर अपने एसेट को ट्रेल कर लीजिए, है ना। जी सर। ट्रेल, जस्ट ट्रेल इट, ओके। ठीक सर। भले ही आपको थोड़ा मिल जाए बट ट्रेल जरूरी करना है ना। ठीक सर। 340 निकला मार्केट बहुत तेजी से। 341 10 निकला मार्केट, 342 निकला, बहुत तेजी से निकल रहा है मार्केट, अच्छी बात है ना। सही है। 2,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर दीपांकर यादव जी ने बुक कर लिया, बहुत बढ़िया सर, गुड, एक्सेलेंट। थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए एक बार, आपसे बात कर लेता हूँ मैं, है ना। हम भी बुक कर दिए सर। कितना आप बुक कर लिए सर? 1600 सर। 1600 रुपीज़ का हाँ श्रवण सर। कुमार सिंह जी बुक कर लिए हैं। और सर कॉल की ट्रेड में कोई प्रॉफिट बुक किए हो, स्कैल्पिंग छोटा सा कोई भी अगर किए हो तो बता दीजिए, है ना। क्योंकि ऑलमोस्ट इसमें 30 to 40 पॉइंट्स मिल गए हैं। अब 75 की लॉट साइज में 30 to 40 पॉइंट्स बहुत है मेरे हिसाब से तो। हेलो। हाँ सर। हाँ जी, नमस्कार सर, कैसे हैं? हाँ सर, नमस्ते सर। बढ़िया है सर, आप बताइए कैसे हैं सर? मजा आ गया। मजा आ गया। हाँ सर। सही है, सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक बैठे रहो आराम से, आ गया। है। जब बैठे रहो, ठीक है, ठीक है, मजे करिए सर फिर आपका, है ना, आज के लिए, है हाँ ना। सर। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, बढ़िया है। रोहन राव का अर्जेंट कर लीजिए आप भी सर, है ना। 343, गुड, बेहतरीन। जी हेलो। नमस्ते। हाँ जी सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? जी नमस्ते। गुड गुड, बहुत बढ़िया। कितना प्रॉफिट हुआ एकदम आपका? मस्त। 1031। 1031 रुपीज़, ओके। यस सर। गुड, यस एक्सलेंट। सर। 346 का टारगेट हिट। सही है सर। तो बेहतरीन प्रॉफिट है सर, बहुत अच्छा लगा, है ना। चलिए ठीक है सर, गुड। नेक्स्ट मेंबर वल्लभ तारेकार जी, आप भी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ सर। नमस्कार सर, क्या हाल है? मजे में? वाह, मजे में, बहुत बढ़िया। पहले आप YouTube लाइव मेरे को देखा करते थे, याद है ना, मैं भी जानता हूँ। हाँ याद था, मैं पूछा करता था आपको कि कब आपका ज्वाइन करना है। ज्वाइन किया तो बेहद अभी बहुत सुधार आया है, सही है सर, कॉन्फिडेंस आया है। बढ़िया है सर, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना आपने ट्रेड किया सर, क्या हुआ? 1500 का प्रॉफिट हुआ। रुपीज़ कॉल में? हाँ, कॉल में। एक्सलेंट, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। चलिए ठीक है सर, बढ़िया। सन्नम दले सर, इनके प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी अभी सर, जो बताइए। सपोर्ट WTT से स्ट्रांग हुआ, हाँ जी सर। तो सर मेरा एजम्पशन था कि WTT से स्ट्रांग हुआ मतलब बियरिश प्रेशर है। बिल्कुल सर, करेक्ट। तो उसके बाद सर मैं ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। देखिए करंट में बियरिश जैसा, प्रेशर है तो देखिए हाँ। थिंकिंग, अपनी थिंकिंग ये होनी चाहिए सर। कभी भी कोई भी प्रेशर होता है ना, आप उसमें ट्रेड कैसे करेंगे? जब आपको जी सर। टॉप देगा, अगर बेरिश प्रेशर भी बन गया तो क्या आपको यहाँ पर टॉप मिल रहा था? कोई नहीं सर, नहीं मिल रहा नहीं था। मिल रहा था। अच्छा, अगर ये मिल तो भी रहा बॉटम ही था था। तो आपको लगभग पता है, मैं बता देता हूँ आपको एग्जैक्ट। आप अगर 310 से भी पुट का ट्रेड करते हैं, आपको 82 पॉइंट्स का एसएल जाता। सही है सर। जी सर। तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता। ये ग्रीन कैंडल इज जस्ट अ टॉप, है ना। ओके सर। तो हमें हर पल एक गिरगिट की तरह रहना है और प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को देख करके करना है। सो नो प्री प्लान फॉर फर्दर ट्रेड्स एंड करंट सिनेरियो।
जैसे जी जैसे सर। सिनेरियो आएगा उस हिसाब से हमको अपना गेम पलटना है और चलते रहना है, बिकॉज मार्केट इज डायनेमिक, जैसे कि आपके एप्पल में भी रहता है, आपको पता है ना। जी सर। और सर अब मान अभी लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है सनम सर, ऐसा भी तो हो सकता है हाँ कि मार्केट यहाँ तक टॉप लगाने जाए, मैं एजम्पशन करता हूँ आपके सामने, एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, यहाँ से मार्केट टॉप लगाने जाए और टॉप लगाते लगाते लीजिए ट्रेंड ही पलट जाए, रेजिस्टेंस वापस शिफ्ट हो जाए, सपोर्ट प्रॉपर WTT हो जाए, परसेंट बढ़ाने लगे, तो क्या कर सकते हैं हम, वी हैव टू हाँ चेंज सर, अवर माइंड, है ना। श्योर सर तो ये समझ जो गया। हमने यहाँ से बुलिश ट्रेड किया, ये क्या किया, दिस इज जस्ट अ रिस्क, हमने यहाँ पर रिस्क लिया एंड बुक द प्रॉफिट, सही है। जी सर। तो आपने सर ट्रेड किया है पहला कल का, हाँ सर किया ना मैंने, 760 बुक किया। 760 का प्रॉफिट, बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। सुनील कुमार सर ने 5000 रुपीज का प्रॉफिट बुक कर लिया, बहुत बढ़िया सुनील जी, बहुत बढ़िया, गुड, एक्सलेंट, सही है, और सर 920 की लाइन से ही रिवर्सल आया है। एक्सलेंट सर, एग्जैक्ट 335 आ गया मार्केट ऑलमोस्ट ना। ओके, खिरदर पटेल सर इन्वाइट करें प्लीज। हाँ, जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। सर फाइन सर। सही है सर। आपका एग्जाम कैसा रहा? एग्जाम अभी चल रहा है सर मेरा, है ना, जी जी। ऑन रनिंग है सर मैं अभी, क्या है बोल रहा था कि वो जो ट्रेडिंग व्यू में ना। हाँ जी, हम लोग इसमें बाय और सेल कर सकते हैं क्या? ट्रेडिंग व्यू में बाई सेल कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको अपना ब्रोकर, रियल ट्रेड करना है तो ब्रोकर कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। ब्रोकर आपके पास पेटीएम मनी, एलाइस ब्लू, धन, फायर, CMP, ये वो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, है ना। जी तो नहीं ये आप हो कर रहा है ना, सकते हैं सर। उसमें नीचे जाके करेंगे ना। थोड़ा सेटअप करना पड़ता है, उसकी API पे क्या क्या लगता है देखना पड़ेगा। मैं करता नहीं उससे, क्योंकि थोड़ा डर लगता है मेरे को इससे करने में। डर इसलिए लगता है क्योंकि कहीं मान लीजिए दबा गई बटन तो इसमें फटाक से हो जाएगा ना, तो इसलिए मैं ब्रोकर की साइड से कर लेता हूँ। ठीक है मार्केट सर, ने ठीक। बेहतरीन तरीके का 347 तक का हाई लगाया, सही है। खिरदर सर जी। आपने क्या कोई ट्रेड किया आज के दिन में, एनी ट्रेड्स। हाँ हाँ, अभी कॉल्स में लिया था तो 498 किया हूँ 490 का प्रॉफिट, प्रॉफिट। सही है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, कोई इशू नहीं, बढ़िया। चलिए ठीक है, तो मतलब कॉल के ट्रेड में काफ़ी लोग प्रॉफिट किए हैं और काफ़ी लोग बेहतरीन सा प्रॉफिट किए हैं, है ना, ये बहुत अच्छी बात है, सही है ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे मार्केट क्या करता है। देखिए रेजिस्टेंस का परसेंटेज एज कम्पेयर टू सपोर्ट डिक्रीजिंग स्लोली कहीं ना कहीं, जैसा हम देख पा रहे हैं कि परसेंटेज इसका जो है, ये WTT जो जैसा हम देख पा रहे हैं ना, इसका परसेंटेज धीरे धीरे करके घट रहा है, और इसका परसेंटेज एज कम्पेयर टू सपोर्ट अगर आप करेंगे तो बहुत फास्ट डिक्रीज हुआ है, और अपने काम में ये प्रॉपर शांति है ना। देखते हैं क्या होता है। क्या ऐसा हो सकता है मार्केट में कि रेजिस्टेंस और वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए न्यू स्ट्राइक प्राइस पर 23,300 पे, क्योंकि 83% यहाँ पर भी है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए, 83% यहाँ पर भी है। 1 2 3 4 जगह में सर आपकी कहीं ना कहीं बोल्डनेस है, वॉल्यूम सिमिलर अभी भी करंट में बनी हुई है ना। तो देखते हैं क्या होता है, इस बात को ध्यान रखिए। कहीं भी वीकनेस आएगी, एक चीज को नोट कर लीजिएगा, कहीं भी वीकनेस आती है, मान लीजिए अभी रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम ही हो रहा है 300 पे, उसका परसेंटेज इंक्रीज होना चाहिए। अगर वो परसेंटेज इंक्रीज होगा स्पीडली तो उसका आपको इम्पैक्ट भी तेजी से देखने को मिलेगा, एंड अगर उसका परसेंटेज इंक्रीज नहीं होगा स्पीडली तो उसका इम्पैक्ट आपको स्लो एंड ट्रैप देखने को मिलेंगे, जाल मकड़ी के आपको जाल देखने को मिलेंगे, है ना। अच्छा, रिग्रेट आपको नहीं करना है, कोई भी अगर रिग्रेट करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं गलत तरीका है। दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग करने का एकदम गलत तरीका है रिग्रेट करना, है ना। कि यार मैं यहाँ पर श्रवण कुमार जैन सिंह जी कॉल काट दी, यहाँ पर 340 में या निकल गया 350, 10 पॉइंट एक्स्ट्रा दे दिया। रिग्रेट हो रहा होगा थोड़ा बहुत, मत करिए, है ना। इनफ इज इनफ, सही है ना सर। टॉप जगह 400 ही 407 410 बिल्कुल बिल्कुल। मयंक सर आपको ट्रेड किए क्या आज के यहाँ से दिन? एक तरफ से आवाज आपकी नहीं आ रही सर, थोड़ा सा अनम्यूट कर लीजिए। सर पहले किया था अभी पुट में, किए थे पुट में? तो अरे बाप हाँ किया था, तो अभी ये गलत ट्रेड यहीं से पंच हो गया मेरा, रे, यहीं से? तो अभी हाँ यहीं से गलती से पंच हो गया। अच्छा, गलती से दब गया होगा, है ना। तो पुट का पंच हो गया गलती से कि कल का? गलती से ही हो गया। गलती से हो गया, अरे तो मैं स्कैल्पिंग मोड ऑन कर रहा था ना, तो खिसकाने के चक्कर में बाय पे क्लिक हो गया, तो अभी बना हुआ, नहीं तो फिर थोड़ा सा लॉस लेके निकल जाऊंगा सर। ठीक है ठीक है सर, ओके।
क्या न्यू मेंबर्स ने सारी चीज़ें देखी क्या? जो भी अपने न्यू मेंबर्स हैं वो आप लोगों ने देखा क्या कि कैसे ट्रेड बनता है और कैसे प्लानिंग के साथ अपन लोग ट्रेड करते हैं और कितने फास्ट तरीके से करते हैं। मतलब बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो मार्केट निकल जाएगा और हम एनालिसिस करते रह जाएंगे, है ना? सही हो मेरे सर? जो भी न्यू मेंबर्स है प्लीज़ एक बार थोड़ा बोल लीजिए प्लीज़। जी बिल्कुल सर, देख रहे हैं सर, समझ में आ रहा है सर। वही चीज़ है सर, है ना? तो ये चीज़ जब आप अभी देखिए, उमेश सर आपको कितने दिन हो गए मेरे साथ कम्युनिटी में, थोड़ा बताइए प्लीज़। सर 17 डेज हो गए। 17 दिन। आपको 17 दिन में आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो चुकी है ना? जी सर। अभी एडवांस केसेस आप मेरे साथ सीखेंगे, अभी इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर आप क्या है ना कि लाइव मार्केट में जब आप मेरे साथ 90 डेज बिताएंगे तो आपके देखिए क्या होता है, बहुत मजा आएगा सर। मुझे मालूम है, अभी काफी कुछ सीख गया हूँ। सही। और लेकिन ट्रेड नहीं कर रहा हूँ सर, ट्रेड थोड़ा सा अभी नहीं करूँ तो ज्यादा ठीक रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, अभी एक लर्निंग के रूप में अभी अगर कर भी रहे हैं तो फिर पेपर ट्रेड करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लीजिए मैं आप सभी लोग को पेपर ट्रेड के लिंक अभी पर्सनली आपको डाल रहा हूँ। क्या नाम है? फ्रंट पेज। फ्रंट पेज के लिंक मैं आप लोग को चैट बॉक्स में डाल दिया हूँ, ऊपर जाकर के तुरंत हो गए, है ना? सर मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे हमको एक आइडिया मिल गया कि मार्केट अब बुलिश होगा। नहीं, बुलिश नहीं है सर, है ना? दो तरीके से हम बोलते हैं इसमें। एक होता है कि पूरा अपना मार्केट में जो प्रेशर है, जो ट्रेंड है वो बुलिश है, या फिर ट्रेंड अपना बेरिश है। और एक होता है कि जैसे आप हो सकता है आप कैंडल को देख करके बोल रहे हो कि ये ऊपर गई तो बुलिश गया, ऊपर जा रहा है बुलिश, है ना? तो बिल्कुल सर, हाँ बोलिए। इस कैंडल को देख करके मैं एक वो किया, अनुमान लगाया कि अब बुलिश है, मतलब अपन को कॉल लेना है। तो मान लीजिए कुछ दूर तक गया तो क्या मैं वहां से एग्जिट हो सकता हूँ, है ना? देखिए वो आपका प्रॉपर तरीके से रिस्क रिवॉर्ड बताएगा। रिस्क रिवॉर्ड का मतलब ये होता है कि आपका पहली बात, अगर आपने जहाँ से कॉल लिया वहाँ से आपने एक रिस्क देखा होगा कि अगर मैं ऐसे कॉल ले रहा हूँ तो मेरा एक ये रिस्क होता है जो कि मेरे को अपना स्ट्रिक्टली सेट करना पड़ेगा। फिर आपने रिस्क देख लिया, रिस्क आपने फॉर एग्जांपल देख लिया, जैसे मैं यहाँ से कॉल लिया, अपनी एंट्री कहाँ पर बनी, एग्जैक्ट एंट्री बनी अपनी, अगर एसएल के साथ बात करूँ स्पेशली तो एग्जैक्ट अपनी एंट्री यहाँ से बनी, ठीक। और ये एंट्री बनी तो हमने रिस्क देख लिया कि हम 15 पॉइंट्स का एसएल ले रहे हैं, सही है सर? जी। अब जब रिस्क देख लिए कि हाँ मैं 15 पॉइंट लॉस करने के लिए रेडी हूँ इस पर्टिकुलर ट्रेड में, सही है जी, तो मैं फिर रिवॉर्ड भी देखूंगा कि मेरे को मिलेगा कितना। तो मेरे को मिलेगा कितना, अब मिलने के कई रेशियो होते हैं, ठीक है ना सर? कई रेशियो होते हैं। हमने यहाँ पर जो एसएल फिक्स किया वो 15 पॉइंट्स का, देख पा रहे हैं, देखिए 14.95 लिखा है, ये देखिए सर, स्टॉप लिखा होगा, हाँ यहाँ पर ये एसएल है, ये 15 पॉइंट्स का क्या है सर, एसएल है। अब 15 पॉइंट का अगर मैं एसएल दे रहा हूँ तो टारगेट में कितने का दूंगा जिससे मैं रिस्क भी थोड़ा कम रहेगा, मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी भी हाई होगी, तो मैं टारगेट कम से कम डबल का दूंगा, ट्रिपल का दूंगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम देंगे उस टारगेट को, सही है सर? जी जी। तो जैसा हम देख पा रहे थे कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो हमको एक टारगेट मिल सकता है, टारगेट हम इन्फिनिट का नहीं रख सकते, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में लिखा तो होता है ना सर, सब लोग थोड़ा ध्यान से बताइएगा मेरे को, ऑप्शन बाइंग में लिखा तो होता है ना कि अनलिमिटेड प्रॉफिट। ये थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा, बताइए रोहन जी, अनलिमिटेड प्रॉफिट लिखता है ना वहाँ पे ब्रोकर में, तो क्या आप अनलिमिटेड प्रॉफिट ले लेते हैं, थोड़ा बताइए। यस सर, ले लेते हैं अनलिमिटेड प्रॉफिट आप रोहन सर? तो आज 1000 तो लिए हैं, फिर आप अनलिमिटेड कहाँ हो गया? अनलिमिटेड नहीं होता। आवाज आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं, चलिए विकास शुक्ला सर को बात करता हूँ। विकास शुक्ला जी अनम्यूट करें थोड़ा सा। सर गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग। अनलिमिटेड प्रॉफिट लिखा होता है तो क्या आप अनलिमिटेड प्रॉफिट ले लेते हैं? नहीं लेते ना? आप लेते हैं तो लिमिटेड लेते हैं ना, अपने एलटीपी कैलकुलेटर एनालिसिस प्राइस एक्शन के बेसिस में जो भी आपका एनालिसिस व्यू है उसको देखते हैं कि हाँ यही स्विंग तक जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस यहाँ से लौट सकता है। तो पहली बात तो अनलिमिटेड नहीं होता है सर जी। ऑप्शन सेलिंग में गलत फैमिली लोगों की रहती है कि ऑप्शन सेलिंग में सर अनलिमिटेड लॉस रहता है। क्या आप अनलिमिटेड लॉस कभी लेते हैं? नहीं लेते हैं, आप उससे पहले काट देते हैं, आपका पास एसएल होता है, आपके एक लिमिटेशंस होती हैं जिसमें आप एग्जिट कर देते हैं सर। तो जब हमने इस टाइम पर ट्रेड किया था, मैं थोड़ा सा उसको पीछे करके दिखाता हूँ, उमेश सर ध्यान से देखिएगा, मैं कट कर दिया हूँ यहाँ पर चार्ट को। जब हमने इस टाइम पर ट्रेड किया था इस रेड कैंडल पे, ठीक है,
तो हमारा व्यू था कि यहाँ से एक रिवर्सल दे सकता है, मतलब बुलिश हो सकता है, लौट सकता है मार्केट। तो कहाँ तक लौट सकता है उस टाइम पर अपने को दिख रहा था कि मार्केट 347 तक लौट सकता है, 352 तक लौट सकता है। मैं आपको एक बार उसी टाइम का हिस्टोरिकल भी दिखा देता हूँ। हमने लिया ट्रेड 9:30 में, तो 9:30 का एक बार हिस्टोरिकल देखते हैं अपन लोग कि 9:30 पर क्या सीन था। 9:30 पर जो अपना टारगेट आ रहा था क्या आ रहा था सर, देखिए 352 आ रहा था। फर्स्ट डाइवर्जन की बात करते हैं अपन लोग, जो कि पॉसिबली दे सकता है मार्केट इजिली, सही है ना। जी तो अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 350-352 का टारगेट फिक्स कर दिया, जी कर दिया फिक्स। जी अब यहां पर एक चीज आ रही है सर, क्या चीज है, अपना रिस्क रिवॉर्ड कितने पॉइंट्स का हुआ, हमारा 15 पॉइंट्स का एसएल हुआ और 40 पॉइंट्स का टारगेट हुआ। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम ध्यान से देखेंगे तो डबल से ज्यादा का फायदा है, सही है ना सर। कि अगर हम 15 पॉइंट का एसएल दे रहे हैं तो 30 पॉइंट का टारगेट से ज्यादा हम ले रहे हैं, 39 पॉइंट ले रहे हैं, सही है ना सर। जी सर, अभी सपोर्ट WTT से स्ट्रांग हुआ है तो क्या -1 तक जा सकता है, ऐसा कुछ? देखिए रास्ता ओपन है, गेट ओपन है ना। अच्छा, ये WTT से स्ट्रांग है, यानी सपोर्ट बेरिश प्रेशर है और रेजिस्टेंस साइड में सर इसमें क्या स्थिति है? रेजिस्टेंस साइड में देखिए परसेंटेज डिक्रीजिंग है और ऐसा दिख रहा है कि न्यू स्ट्राइक प्राइस पे WTB हो जाएगा, है ना। ये यानी कि बेरिश प्रेशर दो तरफ से है सर। बेयरिश प्रेशर अभी भी बना हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। लेकिन सर यहाँ से पुट का ट्रेड लेने के लिए हमें टॉप चाहिए और कम कॉल से क्या? कम देखिए, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस अपना WTB हो जाता है ना, जी, तो पहले तो मेन बात है कि इसका परसेंटेज इंक्रीज हो, नहीं तो होगा, ये मैं बताता हूँ होगा, पता है क्या जी, कि मान लीजिए इस पे WTB हुआ, बहुत ध्यान समझिएगा सब लोग, एक इंपॉर्टेंट केस आप लोग को बता रहा हूँ, है ना। यहाँ पर वो हो लीजिए, हो भी गया। अब जैसे हो गया ना, तो अब देखिए यहाँ पर सिमिलैरिटी है, बार बार हो रहा है, ब्लिंक कर रहा है, जी, क्योंकि यहाँ पर भी 84% है, यहाँ पर भी 84% है, यहाँ पर भी 84% है एज वेल। बिल्कुल। तो ये ब्लिंकेज है, सिमिलरिटी ज़्यादा है अभी। तो अब करे क्या मार्केट, फिर मार्केट के पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता, पहला रास्ता, मैं पहला रास्ता बता देता हूँ मार्केट के लिए। पहला रास्ता ये कि रेजिस्टेंस WTB हो जाए, परसेंटेज तेजी से बढ़ने लगे, मार्केट धड़ाधड़ यहीं से टूट जाए, बढ़िया -1 तक चला जाए। दूसरा रास्ता बाजार के पास ये है कि मार्केट में रेजिस्टेंस WTB होकर के परसेंटेज डिक्रीज कर ले, और अगर ये डिक्रीज कर लिया परसेंटेज तो मार्केट तेजी से पूरा टॉप लगा देगा। तो अब ये परसेंटेज बताएगा, इस बात को ध्यान रखिए। अब हमको अगर ट्रेड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अब अपने पास ट्रेड करने के लिए अगर हम रिस्कियर बात करें, थोड़ा रिस्क लेने वाली बात करते हैं एकदम, तो रिस्क लेने वाली बात ये है कि मार्केट अभी 300 पे चल रहा है, जहाँ पे आपका नया रेजिस्टेंस, अच्छा नया रेजिस्टेंस कहाँ पर बन रहा है उमेश सर, प्लीज़ बताएं थोड़ा सा। न्यू रेजिस्टेंस 12-14 ये सर 314 पे 314 पर अपना न्यू रेजिस्टेंस बन रहा है, बिकॉज वो न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है एज वेल, है ना। जी तो न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं, पुट ले सकते हैं, यहीं से हम पुट मार दें, ट्रेड पी बना दें, ठीक है। जी सर। तो ये क्या रहेगा, अपना रिस्क रहेगा। क्यों रिस्क रहेगा, क्योंकि अभी नया रेजिस्टेंस बना नहीं है, बन रहा है सर, है ना। जी तो ये सीन है सर। सर मैं निकल गया इस ट्रेड निकल से। गए, क्या हुआ? हाँ, वो एक मतलब कुछ लॉट कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल देते, कुछ प्रॉफिट में निकाल देते। प्रॉफिट में, तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ क्या कि लॉस हुआ? हाँ, प्रॉफिट ही हो गया सर। ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। चलिए ठीक है सर, बढ़िया है। और सर जिनका भी जो भी डाउट्स है प्लीज़ जो हैंड रेज है ना, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, कोई सा भी आपका क्वेश्चन है ना। मार्केट तो मार्केट अगर 264 तक रुक सकता है सर? तो बहुत तेजी से नीचे है, 265 आ गया ऐसा है लग रहा है। सर मार्केट 265 तक रुक सकता है ना? 265 पे रुक सकता है, थोड़ा थम सकता है ऐसा ना, क्योंकि वहाँ पर अभी भी वॉल्यूम अपनी स्ट्रांग बनी है। अब वॉल्यूम के बेसिस में देखेंगे, वॉल्यूम को अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 5 लाख की वॉल्यूम है, यहाँ पर 2,80,000 की वॉल्यूम है, यहाँ पर 3,43,000 की वॉल्यूम है, यहाँ पर 2,73,000 की वॉल्यूम है, यहाँ पर 3,30,000 की वॉल्यूम है, यहाँ पर बट सिमिलर है। मतलब मार्केट का रास्ता 350 तक ही है। 350 एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ना। सपोर्ट के नीचे तो सिमिलर वॉल्यूम भी नहीं है सर। सिमिलर वॉल्यूम्स नहीं है, बट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कोई साथी नहीं है। क्या ओपन इंटरेस्ट का साथी है कोई? नहीं सर, नहीं है ना, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बात हो गई है ना। तो 260 से अगर आप सोच रहे हैं, अब आप लोग जो भी मेंबर्स हैं कि हम फिर से बुलिश ट्रेड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात, करेंगे तो रिस्क रहेगा। दूसरी बात, अगर करेंगे तो यहाँ से करना ज़्यादा प्रेफरेबल है 260 के लेवल से, ठीक है। 260 का लेवल अगर मिलता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
अच्छा, पुट की बात करें कि अगर हम पुट का ट्रेड करना चाहें तो कहाँ से कर सकते हैं? पुट का ट्रेड आपके पास 3 जगह अब आ चुकी हैं। पहली जगह तो यही है, समझिएगा प्लीज़ बातों को, ठीक है ना। पहली जगह तो आपके पास 313 की, जो कि रिस्क है काफ़ी ज़्यादा। दूसरी जगह आपके पास मॉडरेट जगह है 362, जिसमें कि थोड़ा सा कम रिस्क है। और द लास्ट थर्ड प्लेस इज़ 411, जो कि एकदम सेफेस्ट है। बट उसमें भी एक बात होती है, समझिएगा मेरी बात को। बात ये होती है कि ये एक एडवांस सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मतलब थ्योरीज पर नहीं लिखा गया है ना। ये मैं आपको एडवांस सिनेरियो बता रहा हूँ। क्या एडवांस सिनेरियो है कि अब आपका जैसे रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ है, ठीक है। अब अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम रेजिस्टेंस है तो उसका परसेंटेज इंक्रीज हो, नहीं इंक्रीज होगा ना, तो पहले बात होगा क्या होगा, ये कि मार्केट जब टॉप लगाने जाएगा ना तेजी से, मार्केट 20-30 पॉइंट का भी टॉप लगाने जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस वापस वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाएगा। इसमें हो सकता है सर, क्या है पॉसिबल है? हाँ है पॉसिबल, ये चीज़ पॉसिबल है कि वापस वीकनेस आ सकती है, क्योंकि सिमिलैरिटी अभी भी बनी हुई है। सिमिलैरिटी अभी भी है, सिमिलैरिटी खत्म नहीं हुई है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो प्रेफरेबल परसेंटेज इंक्रीजिंग का है, रिस्कियर 310 का लेवल है, दोनों बात है, इस बात को ध्यान रखिए। अब आप अपने रिस्क को डिसाइड करके ही ट्रेड करें, इस बात को ध्यान रखिए। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक। तो करंटली यही सीन है। तो चलिए ठीक है, तो एंड कर देता हूँ इस वीडियो को भी अब, है ना, जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है ना। लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो गेम ऑफ परसेंटेज से रिलेटेड आएगी, ठीक है। एंड करते हैं इस वीडियो को।